चक्रों की हम बात करेंगे। देखिए, जो थ्रोट चक्र होता है उसको विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। सभी अपने आप को म्यूट कर लें। उसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। देखिए, गले में अगर ये ओवर एक्टिव हो गया तो आप कितना भी बोलना चाहें, ओवर एक्टिव जिन लोगों को होता है उनको कैसे पता चलेगा आपको ये ओवर एक्टिव है? जो लोग बहुत ज्यादा बोलते ही रहते हैं, एकदम मतलब बंद ही नहीं होते, आप कुछ भी कर लो हर चीज में पहले होके बोलेंगे, आप पूछोगे नहीं तो भी बोलेंगे, है ना। उनको आवाज में हमेशा खरखरापना रहेगा, उनको ना हमेशा यहाँ रिलेटेड कोई ना कोई कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होगी, यहाँ पूरी जॉ लाइन में दांत दांत रीजन में प्रॉब्लम होगी, ये इतना रीजन पूरा आपका प्रॉब्लमेटिक में रहेगा ही रहेगा। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू उसको थ्रोट चक्र की वजह से आएगी। उनकी आवाज में भी एक बहुत भारीपन होता है, वो कभी भी पोलाइट नहीं बोलेंगे। जैसे होता है ना, कभी हम ज्यादा कम जानते हैं कि भाई कब ज्यादा बोलना चाहिए, कब कम बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। पर अगर आपका ओवर एक्टिव है तो वो इंसान कभी भी बैलेंसिंग नहीं चलेगा, वो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी में दिखाएगा। और जिन भी लोगों का ये बैलेंस होता है ना, विशुद्धि चक्र, उनको अपने आप को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना अच्छा आता है। जितने भी सिंगर होते हैं ना, वो हमेशा अपने कंठ की साधना जरूर करते हैं। कि जिनका विशुद्धि चक्र जागृत है ना, वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है। आपने नीलकंठ भोले बाबा को देखा, शिव जी को, वो नील इतना कंठ ऐसा नील क्यों हुआ? उन्होंने इतनी साधना करी है ना कि उनके द्वारा बोला हुआ हर शब्द पूरा होता है। एक वाक सिद्धि योग बोलते हैं। जब कुंडली देखा है तो उसमें वाक सिद्धि योग कई कई के लोगों के आते हैं जिनके बोली भी हर बात सच होती है। जैसे आपने सुना होगा 32 दांत होते हैं तो जो इंसान जो बोलता है बिल्कुल सच हो जाता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। वैसे ही वाक सिद्धि एक चीज होती है ना, कि इंसान बोला और वो चीज हो जाती है। कई लोगों में ये क्षमता होती है, लेकिन ये होती उन लोगों में जिनकी ना चक्र जागृत होते हैं। तो जो गुरु वाले होते हैं, जिनको स्वर साधना बहुत अच्छे से आती है ना, ये उन लोगों को होती है, हर किसी को नहीं होती है। कुछ स्पेशल लोग भी होते हैं जिनकी भी जागृत होती है। पता चल जाता है कि उन्होंने बोला। आप घर में भी देखना, कई बार आपको मम्मी दादी ऐसे हो जिन्होंने बार बार यही बोलते हैं और अपन वो गलती करते हैं और एग्जैक्ट वही चीज हो जाती है। तो उनको भी कहीं ना कहीं वो वाक सिद्धि मिली होती है कि उन्होंने बोला है और आपको वो चीज आपके सामने आ जाती है। उनकी ना आवाज में, वाणी में बहुत एक बैलेंस होगा कि कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, आपको अच्छे से पता होगा उस बारे में। जिनको भी विशुद्धि चक्र है, इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम 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 हम। देखिए, जो हमेशा मैं की बात करेगा ना, वो हमेशा मैं ही करता रहेगा, वो कभी ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन जब हम की बात करते हैं, हम मीन्स क्या होता है? आप सबको लेके चल रहे हो। एग्जैक्टली exactly। मैं मतलब सिर्फ मैं मेरी बात कर रही हूँ। पर मैं हम की बात कर रही हूँ, उसका मतलब मैं परिवार को लेके चल रही हूँ, मैं समाज को लेके चल रही हूँ, मैं जितने भी लोग मुझसे संपर्क रखते हैं उन सबका मैं भला चाहती हूँ। जब मैं हम की बात करती हूँ, हम, ठीक है, उसमें उसकी जो मतलब तरीका होगा बात करने का ना, वो थोड़ा अलग होगा। जिनका विशुद्धि चक्र जागृत है उनका तरीका थोड़ा अलग होगा। अभी विशुद्धि चक्र आपका जागृत नहीं है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपके लंग्स की प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आप जब श्वास ही बराबर नहीं ले पा रहे हो। कई लोगों को आपने देखा होगा मुंह से सांस लेते हैं, कई लोग उनको हमेशा लंग्स प्रॉब्लम होगी। जो लोग भी मुंह खोल के सोते हैं ना, उनको लंग्स की प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्योंकि भगवान ने ये दोनों रास्ते अलग अलग बनाए हैं। मुंह का रास्ता आपके पेट तक का बनाया है और नाक का रास्ता आपके लंग्स तक का बनाया है, आपके हार्ट तक बनाया है। नहीं तो उनको जरूरत ही क्या थी? नोज देने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने मुंह दे दिया तो मुंह से श्वास भी ले सकते हैं और मुंह से खाना भी खा सकते हैं। तो नाक देने की जरूरत ही नहीं थी ना। लेकिन भगवान ने दिया क्यों है, उस पर विचार करने की बात यह है कि एक ट्रायंगल शास्त्र होता है, उसमें बताया जाता है कि त्रिकोण बताया जाता है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है। दूसरा, आपके नाक की रक्षा, नाक आपके चेहरे की रक्षा करता है, शोभा बढ़ाता है। आप इमेजिन करो, नोज नहीं है तो आप अपने चेहरे को इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो भगवान ने इसलिए दोनों का डिवीजन अलग बनाया कि जो मुंह से गले से होते हुए बात नीचे जाएगी वो पेट तक जाएगी, और पेट में हम बात पचा नहीं पाते, है ना। और नाक से आपके लंग्स तक ब्रीदिंग होगी, तो आपके लंग्स और हार्ट प्रॉपर फंक्शन करेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब जब ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी प्रॉब्लम होगा, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपको लिवर की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगी, है ना। वात पित्त कफ तीनों बढ़ने लगेगा, क्योंकि कफ क्या होता है, यहां से ही रिलेट होता है। आपको सर्दी खांसी कैसे होती है?
आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम कैसे होगी? थ्रोट चक्रा की वजह से होगी, यहीं से होगी ना। कई लोगों को यहाँ बहुत फूल जाता है, सूजन हो जाती है बहुत सारी, हाइपो हाइपर ये सब प्रॉब्लम होती है थायराइड ग्लैंड में। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये आपके विशुद्धि चक्रा की वजह से होती है। एक प्रॉब्लम और बताती है ना कि जिन भी लेडी को थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, आजकल हर दूसरे पेशेंट को सुनने में आ रहा है कि थायराइड की प्रॉब्लम है। बीपी शुगर तो आम हो चुका है, थायराइड भी आम हो गया। क्यों? अगर आप अपने आप को आप रिवीजन कर लीजिए अपनी लाइफ को, कि अगर अपने लाइफ में आपने अपने आप को हमेशा बोलने से रोका है, जिन भी लेडी ने हमेशा हर बात को पक्ष, हमें सिखाया यही जाता है कि आपको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, आपको अपने पक्ष रखना नहीं चाहिए, ये हमें पहले यही से अब तो हम अपने पीढ़ी को ये चीज बोलते हैं कि आपको जहां सही लगे आप बोलो, जहां गलत लगे आप बोलो। हम ये सूच अब ये छूट मिल रही है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि आपको हमेशा रोका ही जाता था, आपको यही सिखाया जाता था कि आपको बोलना नहीं है, आपको अपनी बात मन को अपनी बात को दबाना है, आपको एक्सप्रेसिव नहीं बनना है। तो थायराइड की प्रॉब्लम उनको ही होती है जो एक्सप्रेसिव नहीं होते। अच्छा, ये तो सब हो गई प्रॉब्लम की बात, एक्टिवेशन की बात। अब इसको एक्टिव कैसा करेंगे? इनका जो इसका जो भगवान हो गया, आपके विशुद्धि चक्र का भगवान क्या हो गया? राधा कृष्ण बोलते हैं। जिनके राधा कृष्ण की जो साधना करते हैं उन लोगों को ये चक्र एक्टिवेट होता है। लेकिन साधना कैसे होती है? आप जोर जोर से भजन गाना है। जो लोग देखो, अगर आपको विशुद्धि चक्र जागृत करना है ना, तो आपको बाथरूम सिंगर बनना पड़ेगा। आप गाना गाना शुरू करें अगर आपको विशुद्धि चक्र जागृत करना है तो। जैसा भी आए, कौन क्या सोच रहा है ना सोचे, आवाज अपने आप अच्छी धीरे धीरे हो ही जाएगी। पर ना अपने विशुद्धि चक्र को जागृत करें, गाना गाना शुरू करें, इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। ये हम मेडिटेशन के द्वारा भी कर सकते हैं कि आपको ब्लू कलर इमेजिन करना है, ब्लू कलर को इनहेल करना है, या ब्लू कलर की कैंडल लगा सकते हैं। उसको आपको ऐसा फील करना कि यहाँ पे 16 कलर का एक फैन चल रहा है, एक कमल है जिसकी 16 कलाएं हैं, खुला हुआ। तो उसके वो खुला हुआ जब है तो वो ब्लू कलर का है, और उसको क्लॉकवाइज आपको फील करना है। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनको ये चीजें करनी ही चाहिए। तो उसको ऐसा फील करें। थोड़े दिन स्टार्टिंग में नहीं होगा, पर आप करने लगोगे साधना तो होने लग जाती है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम होती नहीं होती है, हो जाती है। शुरू में हफ्ते 10 दिन सबको प्रॉब्लम होगी, वो चक्कर घूम रहा है ऐसा फील करेंगे तो अपने आप क्या होता है, वो ब्लू कलर इमेजिन करते करते भी आपको धीरे धीरे ये विशुद्धि चक्र खुलना शुरू हो जाता है। म्यूजिक गाना गाना जितने भी लोग गाएंगे उनको भी ये खुलना शुरू होता है। एक होता है हम प्राणायाम में कराते हैं भ्रमरी प्राणायाम, जिसमें भंवरे की आवाज करनी होती है। आप कान को बंद करके भी कर सकते हैं, यहां से आवाज करेंगे, ऐसा डीप इनहेल करेंगे, जिसको भी आधा साथ में करें डीप इनहेल। ये आवाज से आपको आपके कंठ पे वाइब्रेशन फील होती है। तो जितना वाइब्रेशन फील करेंगे उतनी ज्यादा आपको विशुद्धि चक्र आपका ओपन रहेगा, आपका ब्रेन ओपन रहेगा, क्योंकि ये आवाज कहाँ गूंज रही है? आपके सर में गूंज रही है। तो कनेक्टिविटी तो सारी एक साथ ही है ना। तो आप जितना भ्रमरी करोगे आपकी याददाश्त कभी कमजोर नहीं होगी, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हमेशा एक्टिव रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका विशुद्धि चक्र जागृत कैसे करें। इसका बीज मंत्र क्या हो गया? हम 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 हम। तो जिनको भी लगता है थायराइड की प्रॉब्लम है या गले रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इतने अंगों पे, यहां से लेके यहां तक, उन लोगों को हम की साधना करनी चाहिए। लेकिन आप लोग नए साधक हो तो शुरू आपको लम से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर मूलाधार चक्र जागृत नहीं है तो ये चक्र जागृत करके कोई मीनिंग नहीं बनता। जो लोग बोलते हैं ना ये प्रॉब्लम है ये चक्र जागृत कर ले, पर ऐसा नहीं होता। आप शुरू नीचे से ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे और चीजें सॉल्व होगी। घर में जब घुसते हैं तो फर्स्ट हॉल का स्विच ऑन करेंगे फिर पहले कमरे का स्विच ऑन करते हो? हम क्या करते हैं, हॉल का स्विच पहले ऑन करें, मेन स्विच ऑन करते हैं, बाद में हॉल का स्विच ऑन करते हैं, फिर हम कमरे तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए नीचे से साधना ऊपर करनी है, बीच की साधना कभी नहीं होती। जो बताते हैं वो गलत बताते हैं। तो ये भ्रमरी प्राणायाम किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक और पावरफुल चीजें मैं प्राणायाम में आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, उसके बाद हम आज्ञा चक्र पे जाएंगे। ये जिनको भी गले रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ इश्यू है, एक एक स्पेशल प्राणायाम है और आप लोगों को बोनस दे रही हूँ। इनहेल करेंगे और टंग को बाहर निकालते हैं, देखिए एक बार।
इस तरह से ना टंग को जितना आप खींच सकते हैं नीचे, आप अभी करके देखें, आपको ना पूरा यहां से यहां तक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा, इतना खिंचाव कि आपने कभी फील नहीं किया होगा। साथ में करें, जितना प्रेशर से खींच सकते हैं खींचे, खींचे, ऐसा। प्रेशर चेहरा नीचे नहीं जा रहा है मेरा, आप देखिए वो प्रेशर फील कर सकते हैं। वर्षा जी और नीचे आना चाहिए, जितना पावर से खींचेंगे ना, आपके यहां तक की जितनी भी प्रॉब्लम है वो हील हो जाएगी। ये बहुत पावरफुल है। अब जितना खींचोगे अपने आप चला जाएगा। इनहेल विथ योर नोज, आपको टंग को जितना पॉसिबल है, गर्दन नीचे नहीं होगी, आप सिर्फ अपनी जीभ को खींचोगे। फील कर पा रहे हैं कितना स्ट्रेच है? यस। तो आप अपने विशुद्धि चक्रा को जागृत करने के लिए ये भी कर सकते हो, इसके साथ आप जो मैंने बताया वो भी कर सकते हो। दोनों भी बहुत अच्छा काम करेगा। जिनको भी अगर गले रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस भ्रमरी प्राणायाम के साथ में इस जो मैंने आप बताई हूँ उसको भी आप जरूर करें। चलिए अब हम बात करते हैं आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र होता है हमारा यहाँ पे। आज्ञा चक्र जिसका भी ओपन होता है ना, उसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। कई लोगों को देखा होगा, बिल्कुल उनको ना पहले से आभास होती है हर चीजें, वो बोलते ही चीजें आभास हो जाती है। और उनको वो चीज आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि सच में वो चीज आपके सामने होती भी नजर आती है ना। तो आज्ञा चक्र यहाँ होता है। जिनकी भी थर्ड आई ओपन होती है उनका सिक्स सेंस बहुत बहुत अच्छा होता है। थर्ड आई से जितने लोगों को जागृत होता है ना, उनका सर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हमारे आंखों का, यहाँ से ऊपर तक का हिस्सा, आपके बालों की संबंधित प्रॉब्लम जो भी होती है, आपके सर दुखना, माइग्रेन होना, आपको इवन सर्वाइकल प्रॉब्लम होना, ये सब कुछ आपके आज्ञा चक्र से बात होती है। देखिए जागृत जब हम करेंगे तो यहां तक आप जागृत कर सकते हो, पर सहस्त्रार चक्र हम जागृत नहीं कर सकते। उसके लिए ना आपको प्रॉपर गुरु चाहिए, और आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि वो बोले कुआं में कूद जाओ तो आप तैयार हो जाओ उसके लिए। मतलब उतना भरोसा हो तो ही सहस्त्रार चक्र तक जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ तक चक्रों तक की यात्रा होती है, यहाँ पे यात्रा नहीं होती। ये हो गया आपका सहस्त्रार, मतलब हजार पंखुड़ियों जितना खुलने वाला फ्लावर, जिसकी हजार पंखुड़ियां होती। ठीक है। तो आज्ञा चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? जितने भी प्रॉब्लम आपको, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब मेन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होती है। तो सारे हार्मोन बनाने का काम, आपके बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो आपका अगर आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है तो वो ग्लैंड आपकी काम नहीं करेगी। वो हार्मोन नहीं बनाएगी तो आपकी थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगी। थायराइड ग्लैंड अगर प्रॉपर काम नहीं करी तो आपके बॉडी में मोटापा होना, पतला होना, आपका ब्लड का फ्लो होना, आपका रंग का चेंज होना, आपके पैरों का दर्द, सब कुछ उसी से रिलेट हो जाता है। अगेन हम घूम फिर के सारे चक्रों पे आ जाते हैं। घूम फिर के हम वापस वहीं आ गए कि आपको मूलाधार चक्र पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मूल से स्टार्ट करेंगे तो ही आप यहाँ तक की साधना इजीली कर पाओगे। जो पावर पैक की हम कल बात करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा एक साथ भी सब चक्रों को कैसे एक साथ, कल जो हमने बात करी थी वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, पर ये भी काम करेगा। अभी जिनको भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उन लोगों को अपना आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र पे बहुत जरूरी होता है काम करना। वो दोनों इस चक्र पे काम करेंगे तो उनका जो शुगर का प्रॉब्लम है वो जल्दी हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम बॉडी का लाइट पॉइंट भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं रोशनी जलाना। क्योंकि आप किसी को भी पहले कहां से देखोगे? अपनी आंखों से पहले देखोगे। किसी भी पर्सन को हम क्या करते हैं? पहले आंखों से देखते हैं, उसके बाद तो आपको वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा बात की बात है। किसी को हम पकड़ के टच तो नहीं करते ना, पहले हम आंखों से देखते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर हम अगर आपको अच्छा लगे या जो भी आपका फैमिलियर पर्सन तो आप टच करते हो। ये चीजें बाद में होती है ना। तो आज्ञा चक्र अगर आपका अगर एक्टिवेट नहीं है तो आपको डाइजेशन की जिनको प्रॉब्लम होती है वो आज्ञा चक्र की वजह से ही होती है। आज्ञा चक्र के लिए ये दो पंखुड़ियों जैसा कमल का फूल होता है।
इसके 2 पेटल्स को हम फील करते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी हम बीज मंत्र ओम का उच्चारण करते हैं, पर हम ओम कैसा बोलेंगे, AUM, ओम। प्रोनाउंस हम क्या करते हैं, AUM, ठीक है। पर इसके साथ जब कनेक्टिविटी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका रंग जो होता है गहरा नीला कलर का होता है, एकदम डार्क ब्लू। डार्क ब्लू को हम इमेजिन करते हैं, और इस पे अगर आप रोज तिलक लगाएंगे तो आपका एक्टिवेट जरूर होगा। इसीलिए हमारे हिंदू शास्त्र में टिक्की लगाने का विधान बताया गया, लेकिन ये यहाँ लगाई जाती है, यहाँ यहाँ। देखिए, इसको जागृत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हम सब साथ में करेंगे। आप ऐसे तरह से फ्लावर बनाइए, अपने हाथों का फ्लावर बनाएंगे, मुट्ठी को बंद करिए, अंगूठा यहाँ पे और यहाँ लगाइए, यहाँ पे ऐसा 20 बार दबाना शुरू करें। इस तरह से 20 बार प्रेस करें, इस तरह से। बीस बार आप जब प्रेस करेंगे, इससे आपका मेमोरी पावर बूस्ट होगा और आज्ञा चक्र खुलने में भी बहुत मदद मिलती है। ये एक प्रेशर पॉइंट है। ये एक प्रेशर पॉइंट है। और देखिए, कई बार हम हमारे ऐसा करते हैं भी, जब आपको याद नहीं आता आप कई बार इसको टैप करते हैं, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, आप बहुत बार टैप करते हैं ना, इस तरह से। तो ये भी एक तरीका होता है आपके आज्ञा चक्र को जागृत करने का, इस तरह से। कई बार हम टैप करते हैं, तो आप दिन भर में कुछ देर ना इस तरह से हल्के हाथों से करना है, ऐसा नहीं कि आप जोर से दबा रहे। हल्के हाथों से आप प्रेस करके आज्ञा चक्र को फील कर सकते हैं, इस तरह से। अगर आपको लग रही है ना आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, आप कुछ चीजें ज्यादा भूल रहे हो, ज्यादा परेशानी हो रही है, आप इस तरह से अपने आप को टैप कर सकते हो, इस तरह से टैप कर सकते हो, इस तरह से। एक तरीका होता है इस तरह से, आप अपने माथे को पकड़ के इस तरह से भी अपने सारे पॉइंट्स एक्टिवेट कर सकते हो, इस तरह से। बहुत तेजी से प्रेशर पॉइंट को प्रेस नहीं करना है, हम एक्यूप्रेशर थेरेपी नहीं कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर में जब हम किसी को प्रेशर पॉइंट दबाते हैं ना, तो हम बहुत तेजी से उस पॉइंट को निकालते हैं, पर ये एक्यूप्रेशर थेरेपी नहीं है। ये एक नॉर्मल क्रिया जो बता रही हूँ, इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। आप सिर्फ नॉर्मली अपने प्रेशर पॉइंट को प्रेस करें, इस तरह से। तो ये आपके आज्ञा चक्र और आपके सहस्त्रार चक्र दोनों पे काम करेगा। और आपके जितने भी मरण पॉइंट दब रहे हैं ना, ये सारे आपके हेड के रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होती है, उन सभी को हील करने में आपकी हेल्प करेगा। देखिए, हम मेडिटेशन में बैठे हैं, आप लोगों को कलर नहीं दिख रहे, बहुत लोगों को कलर नहीं दिखते हैं, तो आप जैसे जैसे अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करेंगे, ये पॉइंट से, इस पॉइंट से दबाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको ना आज्ञा चक्र पे अपने कलर दिखना शुरू कर लेंगे, कलर दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे तो बताने के लिए बहुत कुछ, अगर चक्रों की बात करूं ना, तो ये इतना बड़ा सिलेबस है जो कभी खत्म ही ना होगा। इसको संक्षिप्त में करना बहुत, एक बोले ना, टास्क है। कि इसके बारे में अगर बोले, एक एक के बारे में बोला जाए तो 2-2 घंटे भी इंसान आराम से बोल सकता है। तो सिंपल चीजें जो, और इसको एक्टिवेट करने के लिए आप एकदम डार्क कलर के कपड़े पहन सकते हो, डार्क कलर का पेन रख सकते हो। आपको अगर लगता है ये रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो पहले उसको हील करें, नहीं तो आप मूलाधार चक्र से ही शुरू करें, ठीक है। जो कुछ समझ में नहीं आया तो पहले आप पूछ लीजिए। दीदी मेरा नेट चला गया था, तो आपने कुछ बोल रहे थे कि डार्क कलर के कपड़े, उससे पहले मेरा 2 मिनट पहले चला गया था, तो वो जरा प्लीज रिपीट करेंगे। मैंने बोला कि डार्क ब्लू कलर की चीजें आप अपने लाइफ में इनहेंस करें। देखो, हम 6 चक्रों की बात कर चुके हैं। अब आप लोग अपने वार्डरोब में देखिएगा कि ज्यादा कलर के कपड़े आप कौन से पहनते हो, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ इशू आप लेके बैठे हो। हम्म। आप चेक चेक करिए, आपके लाइफ में वही चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करोगे आप। जैसे मैंने बोला, मैं अभी 2 साल से देख रही हूँ कि मुझे ग्रीन कलर अट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है। आपको पसंद भी वही कलर आएगा, आपको कोई गिफ्ट देगा तो वही कलर का गिफ्ट देगा, ना जाने अनजाने वही कलर आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। तो अगर वो ज्यादा आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर वो ज्यादा आ रहा है तो आप अपनी लाइफ में चेक करिए ना कि वो चीजें ज्यादा आ रही हैं कि बैलेंस चल रही है।
तो आप इन सातों कलर की ऊर्जा को लेना है, 7 कलर सबको आपको लेना है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो आप खुद से अभी आप 6 कलर के बारे में जान चुके हो, तो 6 कलर आप अपने उस पर चेक करिए कि आपको कौन सा लग रहा है और कौन सी कमी लग रही है, उसको जब आप अब जब परचेस करेंगे उसको इनहेंस करें। गॉट इट। और दीदी लाइट जैसे डार्क। आप, जैसे आजकल जैसे भारीपन सिर में लग रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ वेदर की क्या? नहीं देखिए, आपको पूरा चक्करों को जागृत करना पड़ेगा, और आपको अगर ज्यादा ही लग रहा है तो ये तो मौसम की वजह से तो ऑब्वियसली है ही। आप यहाँ आईब्रो पे हाथ लगाइए, यहाँ तक आओ, देखो यहाँ पे एक नॉर्मल पॉइंट है, उसको रोज 20 बार, दिन में 4 बार प्रेस किया करिए। ओके। जोर से नहीं करेंगे। या गड्ढा मिला आपको? हाँ जी। हाँ, ये रोज प्रेस किया कीजिए। तो जिनको भी आई साइट की प्रॉब्लम है या सर में दर्द होता है, दिन में 4 बार प्रिस्क्राइब कर रही हूं मैं, आप 4 बार कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कैसे पकड़, इसको कैसा पकड़ते हैं, हाथ ऐसा रखिए, और को लीजिए इस तरह से लेते हुए यहाँ तक लेके आइए, आपको यहाँ पे एक प्रेशर मिल जाएगा, जहां हम्म। आपको आपको अपने आप ऐसा महसूस होगा कि कुछ अंदर जा रहा है। हम्म। आया सबको पकड़ में? हम्म। हाँ, उसको आप कभी भी दिन भर में प्रेशर दीजिए। नेक्स्ट एक क्लास लेके आऊंगी जिसके अंदर कौन से पॉइंट्स को प्रेस करना चाहिए डेली रूटीन में, वो प्रेशर की हम बात करेंगे। तो आपको हाँ समझ में आ दीदी। जाएगा कि अपने आप को हील करने के लिए रोज 5 मिनट उसको भी देना चाहिए, तो आप बिल्कुल अपने सारे ऑर्गन को रोज ही हील करने लग जाओगे, ठीक है। मैडम कभी कभी कोई बोलते हैं ना कि जब आप सांस ले रहे हो तो सांस आप आपका थर्ड आई तक लेके आओ, तो वो कैसे समझना है कि थर्ड आई तक गया कि नहीं? देखिए उसमें क्या होता है ना, आपकी प्रैक्टिस मांगता है। अब जैसे आप बोलोगे ना, गले तक लेके जाइए, आप हार्ट चक्र तक लेके जाइए, आप पेट तक लेके जाइए, मतलब आप सांस ले लीजिए और आपको ऐसा फील करना है कि ब्रीदिंग यहाँ जा रही अच्छा। पेट तक का तो है। समझ में आता है, बट वो बाकी बोल का इतना वो नहीं समझ। नहीं नहीं, बोलने की बात होती है, मैं सच में मैं आप क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि साधना हमने भी करी है। वो सिर्फ आपको ना आपके मेंटल दिमाग से सोचना होता है कि ब्रीदिंग यहाँ जा रही है। ब्रीदिंग जाई कैसे, आप सोचो ना, पेट में जाना आसान है, माथे में कैसे जाती है ब्रीदिंग? हाँ सर, पेट का समझ में आता है, बट बाकी का नहीं आता है, इसलिए मैं सोची आपको पूछ लूं कि आप कैसे सिर्फ समझ में इनहेल आएगा। करिए, और आपको सब कुछ जैसे हाँ। जैसे आप मेडिटेशन में जो भी इनहेल कर रहे हैं, तो हम सब कुछ अपने मन से ही सोच रहे हैं ना। अभी हम अब मैं पेपर वाली साधना जो बोल रही हूँ, अभी अपन अपन डार्क ब्लू कलर की बात कर रहे हैं। डार्क ब्लू कलर को आपको खाली कपड़े को पकड़ना है या पेपर पकड़ना है, डीप इनहेल, आपको उस कलर को यहाँ इमेजिन करना है। वैसे आप ब्रीदिंग ले रहे हो, आपको ब्रीदिंग को यहाँ इमेजिन करना ओके। है। सब कुछ आपके इमेजिन पे ही चलेगा। कैसे पहुंचाओगे? बोलने वाले ने बोल दिया, पर करोगे कैसे? उनसे पूछो आप, जिसने बोला है। ऐसा नहीं होता, सब कुछ आपको ना इमेजिन ही करना होता है। ये जितनी भी साधनाएं होती है ना, ये चक्रों की साधना, जो अपन पेटल्स बता रहे हैं, 16 पेटल्स है, 14 पेटल्स है, 2 पेटल्स है, आपको सब कुछ सिर्फ सोचना है और इमेजिन करना है। जैसे सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, आप बाहरी माइंड से जो काम करते हो ना, देखो सबकॉन्शियस की एक बात करते हैं, एक सेकंड ना। देखिए सबकॉन्शियस के बारे में एक चीज समझिए आप लोग। आपको जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, खा रहे पी रहे हो, जो भी लाइफ में सब कुछ कर रहे हो ना, आप जो बुरा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, ये आप आपके कॉन्शियस माइंड से करते हो। लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो ना, ये कॉन्शियस माइंड के कर रहे हो। तो भगवान ने माइंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आपके कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को। तो कॉन्शियस माइंड के पास में 99 पावर है। तो किसको कॉन्शियस माइंड की तरफ जाना है बताइए, रेज योर हैंड। किसको कॉन्शियस माइंड के पास चाहिए? आप सब कुछ खा रहे पी रहे हो, एंजॉय कर पा रहे हो, कॉन्शियस माइंड के पास किसके पास जाना है? वो वर्षा जी को जाना है खाली। और किसको जाना है? कल्पना जी को जाना है। ओके, और किसी को जाना है? बाद में चेंज मत करना, देखो बताने के बाद आपको। एक लास्ट चांस, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। किसी को जाना है जाना तो है। बोल दीजिए। अच्छा, वर्षा जी और कल्पना जी, बाकी सब मेरी तरफ। ओके, चलो। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो होता है आपका 99%, पर आपका सबकॉन्शियस के पास 1% का पावर है। वो पावर क्या है? आपने बाहर माइंड से बोला आप अच्छे नहीं हो,
तथास्तु। आपने आपने बाहर माइंड से बोला आप बहुत अच्छे नहीं हो, वो बोला तथास्तु। आपने बाहर माइंड से बोला आप बहुत बुरे हो, वो बोलता है तथास्तु। आपने सारे भगवान को देखा ना, ऐसे ही रहते हैं, सारे धर्मों में देख लो हाथ ऐसे रहता है। तो भगवान ने सबकॉन्शियस को एक पावर जो 1% का दिया ना, 1% का जो ब्रेन चलाता है, तथास्तु मतलब मांगते आप ही हो। आप अपने कर्म अनुसार आपने जो मांगा वही उसने तथास्तु बोला, गलती उसकी नहीं है। आपने जो बोला वो वही देता है। अब एग्जाम्पल समझो, रास्ते में जा रहे हो, आपको दो कुत्ते लड़ते नजर आ रहे हैं, दो डॉगीज स्ट्रीट डॉग लड़ रहे हैं। आपने मन में क्या सोचा, अगर मैं साइड से ना निकलूं तो ये मुझे काट लेगा। आपका ब्रेन वाला दिमाग लगाता है, और सच में होता है कि आप बाजू से निकलते हैं और वो काट लेता है। कई बार आपने फील किया होगा। तो उसने क्या, वो तो आपस में लड़ रहा था, उसने आपको थोड़ी अट्रैक्ट किया, आपने उसको अट्रैक्ट किया। आप मन में उसको बुलाए, आपका सबकॉन्शियस को आपने बोला कि ये मुझे काट लेगा, इसलिए वो काट लिया। पर आप गलती उस डॉग की लगाते हो कि वो बेचारा डॉगी ने काट लिया। आप जिस चीज को अट्रैक्ट करते हो ना, आप जो फर्स्ट अफर्मेशन देते हो वही आपका सबकॉन्शियस तथास्तु बोलता है। आपने अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे भी होंगे। आप रिवीजन करके देखना, कल मुझे बताना कि आपने बहुत सारी चीज फर्स्ट जो आपके मन में आती है। आप फ्लाइट के लिए निकलते हो, कई बार होता है आज तो लेट हो जाएगा, आज तो ट्रैफिक मिलेगा, आज तो ऐसा ही होगा, और सच में वही होता है। आप उसको उल्टा, हम अफर्मेशन वाली क्लास करेंगे तो आपको मैं पूरा वो 7 डेज में समझाऊंगी कि अफर्मेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बताया जाता है। तब आपको समझ में आया कि आप क्या चीज अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपने सच में वही गलतियां अपने साथ करी। मैंने भी की है, जब हम मुझे नहीं पता था मैंने भी करी। ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है मांगना कैसे है, किस समय मांगना है, किस तरह से करना है। हमें वो चीज का नॉलेज ही नहीं है, और वो कोई पढ़ाता भी नहीं है। असल चीज है ना कि बचपन से वो जो किताबें आपके हाथ में दी गई है, वो किताबें में जो भी बाबर बिरबल अकबर जो भी था वही पढ़े हैं हम। हमको बाकी चीजों का नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता ना, इन सब चैप्टरों की कोई बात ही नहीं करता। प्रॉब्लम वहां है। तो हम जब उस क्लास में करेंगे आपको सब चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए आप चक्रों पे जब तक साधना कर लो। तो जब हम 1 वीक बाद वापस मिलेंगे, तो आप जब प्रिपेयर होंगे तो मेरे लिए सब कुछ समझाना बहुत ईजी होगा। तो साधना करनी पड़ेगी, जो कल मैं आप बताऊंगी। तो कल जो करेंगे, कल 4 o'clock करेंगे क्लास, पहले 4:30 करेंगे। 4:30 करेंगे, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, जिनको भी आना होगा मोस्ट वेलकम। तो पहले रिकॉर्ड सेशन कर लेंगे 20 मिनट का, उसके बाद में अनरिकॉर्ड सेशन करेंगे जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी, और वो आप लोग साधना रोज 41 डेज तक साधना करेंगे। ओके, चलेगा। तो कल 4:30 रखते हैं। तो 4:30 पहले 20 मिनट का सेशन कंप्लीट करने के बाद में, सहस्त्रार चक्र कंप्लीट करने के बाद में हम उस साधना पे चले जाएंगे। लेकिन ये बात है, कल कोई एब्सेंट ना करे। दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल थेरेपी जो मैंने खुद ने की है, और बहुत इफेक्ट, मैजिक इफेक्ट्स होते हैं, और आपको ये कोई नहीं बताएगा। आप पूरे यूट्यूब में छान लेना, आपको कोई नहीं बताएगा। ये वो मैं 7 चक्र का जो आपने कहा था वही ना, कैसे हाँ एक्टिवेट वो, करना है? यस यस वो बताए, तो वो मैं बताऊंगी। ठीक। तो आप लोग उसको आराम से करना। जो लोगों ने 7 दिन सुना उनके लिए तो ये मैजिक का काम करेगा कि आपने उसको जाना भी है और आप उसको करोगे तो जरूर आपको इफेक्ट भी नजर आएगा। पर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप नहीं करोगे, खाली मेरे सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको वो रोज करना पड़ेगा। इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। जैसे आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हो या कोई साधना करने बैठ रहे हो, तो आदत डालना पड़ेगा कि 5 मिनट में समय निकाल के उसको करो। तो 41 डेज में रिजल्ट आप खुद बोलोगे, ये मैं पक्का बोल सकती हूँ। तो आप सेशन अट्रैक्ट कर, 4:30 से कितने बजे तक रहेगा? नहीं 4:30 से पहले 20-25 मिनट सेशन कर लेंगे सहस्त्रा चक्र का, उसके बाद में वो थेरेपी करेंगे। मतलब उसको मैं 5:15 तक हो जाएगा ना? हाँ 15 हो जाना चाहिए, ओके। हो ओके। जाएगा। ठीक है, तो कल आप लोग रेडी रहिए, ओके। अपन बहुत नई चीजें करेंगे, और 2 बार मिलेंगे तो 2 बार का आनंद उठाएंगे। ठीक है, कल फोर प्रतिभा जी। थर्टी ना मैडम? हाँ 4:30 फोर करेंगे, थर्टी ताकि वो रिकॉर्ड सेशन करके फिर मैं आराम से आप लोगों को समझाने में समय लगेगा ना, तो टाइम लगेगा उसके। ओके। प्रतिभा जी, हाँ बोलिए। चोट टंग का आप बोले ना, ये वाला चोट चक्रा के लिए वो कितनी देर करना है? आपको जितने होता 10 टाइम्स कर लीजिए, बस सफिशियंट है, 10 टाइम्स ओके। ओके, राइट। जिनको भी गले से दर्द कोई भी प्रॉब्लम है जरूर करें। यहाँ तक का आपके अगर दांतों में प्रॉब्लम है, आपको बार बार अंदर में प्रॉब्लम हो रही है, छाले आ जाते हैं, टेस्ट नहीं आता, उन सब के लिए मैजिक का काम करें। और वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि ना आपको खाना पीना तो यहीं से है,
जागृत है नहीं है, इट इज अ डिफरेंट पार्ट। पर आपको सब कुछ यहीं से आगे तक जाना है, तो ऑब्वियसली आपका ये तो क्लीनिंग होना चाहिए ना। और जिनको भी बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए थायराइड आना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बोलते ना कि मम्मी पापा चल रहे हैं तो पीछे भाई बहन तो पीछे आएंगे ना, तो वैसी वाली कहानी है। तो बेटर है जिनको भी थोड़ा बहुत भी कुछ भी हेल्थ इश्यू है तो वो करना शुरू कर दे, ताकि वो प्रॉब्लम तो एटलीस्ट नहीं आएगी, इसको हम बचा लेंगे। जिनको गोली खाते हैं उनको कम होने लगेगी, लेकिन जिनको नहीं है वो बच सकते हैं। और हम की चैंटिंग खाली इसी से करनी है, ग्रामर से। नहीं नहीं, वो हम तो की हम चैंट करना है खाली। आप किसी भी चीज को आप कलर को रख के हम कोई भी मुद्रा रखे। मैं मुद्रा की बात अभी नहीं कर रही थी, सीधा सिंपल। या एक्चुअली चक्र, चक्र ऐसे, ये चक्र साधना ऐसे होती है, ऐसे एक हाथ हो गया, पैसा पकड़ के आपके नाभि चक्र पे रखते हैं, और हम इस तरह से हाथ को रखा जाता है। ये पूरे चक्रों के मुद्रा एक साथ हो गई। बाकी तो चक्रों की मुद्रा अलग अलग होती है, उस पर मैं बात नहीं करी मैं। आप ये भी कर लोगे तो सब सब एक साथ हो जाए। राइट। हथेली पे हथेली। फिलहाल आप ऐसे नहीं भी रखोगे तो चलेगा वर्षा जी, इतना आप अपने हाथों को स्ट्रेन ना दो। प्रॉब्लम है ना, या आप सिर्फ लॉकिंग भी करो तो चल जाएगा। ध्यान खाली यहाँ केंद्रित करिए, और वो 10 बार करना शुरू करें, उसी से इफेक्ट आ जाए। या तो आपको भी खांसी आई ना, इसका मतलब है कि वहां कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है लाइट। जिनको भी करने के टाइम पे ज्यादा स्ट्रेन फील होगा ना, या खांसी आएगी, कफ रिलेटेड कफ निकलेगा, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आपको है। और आप करने लगोगे ना, आप 2-3 दिन में रिजल्ट खुद ही फील करोगे। पावरफुल है ये। ठीक है, चलो और ये कल कभी मिले। भी कर सकते, कभी कभी भी भी कर सकते। खाना कभी। खाने के 45 मिनट छोड़ दीजिए, किसी भी ऑर्गन को नहीं छेड़ना, उनको आराम करने दीजिए ना। ओके खाना खाने के 45 मिनट तक कुछ ना करें, तो सबको आराम करने दीजिए। वो अपना काम करना चाहते हैं, काम करने दीजिए। उसके बाद दिन भर जो छेड़ना चाहते हैं छेड़िए। कोई भी साधना, ये सबके लिए नियम लागू होता है। खाली यार थक गए ना, खाते खाते पसीने आते नहीं आते? खाना खाते हो पसीने आते हैं ना, तो थक गए ना, तो आराम करने दीजिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। कोई क्वेश्चन भी रहे तो कल, जो भी आपका शायद से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम रहे, कुछ भी रहे आपका, तो पूछ लीजिएगा, और कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। राइट।